अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास इस वीडियो में मैं आपके साथ मुकम्मल तर्जुमतुल कुरान की पेयरिंग स्कीम और साथ कुछ गेस्ट पेपर शेयर करूंगी। इंशाल्लाह उसी में से आपका तर्जुमतुल कुरान का पेपर आएगा और साथ कुछ आपको तरीक़ाकार बताया जाएगा कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है कि आपका चेकर जो है वो आपको फुल मार्क्स दें। तो बच्चे से पहले हम इसका हिस्सा अव्वल देखते हैं। बच्चे इसके 10 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपको पेपर में आते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यू एक्सरसाइज से भी आएंगे और आपके चैप्टर के अंदर से भी आएंगे, ठीक है। हिस्सा निशाई है, इसमें आपका सवाल नंबर जो 2 होता है मुख्तसर सवालात, ठीक है। मुख्तसर सवालात में जो ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है, इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपने 5 करने होते हैं और ये 5 आपके 10 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। यानी 10 मार्क्स से ये आपका सवाल होता है। अब आपके ये 5 क्वेश्चन, अब ये बच्चे ये भी आपका जो क्वेश्चन होगा ये आपकी एक्सरसाइज से भी लिया जाएगा और आपकी रीडिंग में से भी आएगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज वाले ही क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके ये 5 मार्क्स जो है वो आप इजीली आपके ये 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज को कर लें, यानी एक्सरसाइज पे ही फोकस कर लें, अंदर वाले ना भी करें तो, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी कि अगर अंदर वाले आएंगे भी तो कहाँ से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कुरानी आयात के मायने हैं। ये भी आपके आयात जो होंगी वो आपके 8 आएंगी, ठीक है। यानी मायने जो होंगी 8 आएंगी जिसमें से आपने कितनी करनी होगी, 5 करनी होंगी और इसके मार्क्स भी आपके 5 मार्क्स होंगे। अब ये कुरानी अल्फाज आएंगे कहाँ से वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे आपकी चैप्टर के लास्ट पे ये अल्फाज मायने जो है ना आपने इन्हीं को याद करना है, ठीक है। यही आप याद करेंगे, आपके कुरान आयात वाला जो क्वेश्चन है ना वो हल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अपने कुरान आयात के अल्फाज जो है मैंने आपको बता दिया उसके मायने याद कर लेने हैं। आपके 5 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। 8 आएंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जमा लिखना है आपने, ठीक है। ये भी आपको 5 आएंगे जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करनी होगी और हर एक का 5 नंबर होंगे और जिस तरह आपके टोटल मार्क्स 15 मार्क्स इसके होंगे, ठीक है बच्चे। अब ये आपको कहाँ से आएंगे ये भी लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, आप कौन से चैप्टर करें जहाँ से आएंगी आपने वही याद करने हैं, इंशाल्लाह आपके उसी में से पेपर आएगा, ठीक है बच्चे। बच्चे देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक मौजू पर नोट लिखें। यानी आपको 2 सवाल उसने दिए होंगे तफसीलन, उसमें से आपने एक पे नोट लिखना होगा और वो आपका 10 नंबर का होगा। इंशाल्लाह मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कौन कौन से जो है वो आपने याद करने हैं। अब बच्चे नोट करने वाली जो बात है मैं आपको ये बता रही हूँ, गेस्ट पेपर आपका जो बता रही हूँ, ठीक है। आपका सूरत मरियम, सूरत ताहा, सूरत अनबिया, सूरतुल हज, सूरतुल फुरकान और सूरत अहकाफ, ठीक है। ये जो है ना ये आपके मोस्ट है इम्पोर्टेंट। ये जो मैंने हाईलाइट करके लिखे हैं ना इन चैप्टर्स को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये टोटल आपके 6 चैप्टर्स हैं बच्चे। यही 6 चैप्टर में से आपकी आयात भी आएंगी, इन्हीं 6 चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। अगर आप ये 2 कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका यही 6 में से आपके कुरानी आयात का तर्जुमा भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का होगा इंशाल्लाह वो भी इसी में से आएगा। इसके साथ अगर आप ये वाले 2 सूरतें भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पोर्शन क्लियर होगा। फुल बुक को करने की बजाय आप इस पे फोकस कर लें, इंशाल्लाह आपके 50 नंबर कंफर्म है। अब बच्चे आपको मैं बता दूँ शॉर्ट क्वेश्चन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक्सरसाइज से नहीं आता तो कहाँ से आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बच्चे ये जो आपका जो तारुफ़ है ना इसी में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाएगा। जैसे मरकज़ी मौज़ू आ सकता है, ख़ुलासा आ सकता है, आयात पूछी जा सकती हैं और इसी के साथ सूरत मरियम को मरियम का नाम क्यों दिया गया। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। अब बच्चे सबसे अहम बात है, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है सूरतुल फुरकान पर नोट लिखिए, ठीक है। तो आपने सारा का सारा वैसे नहीं उतार देना, ठीक है। आपने इसमें से आपने इसमें से पैराग्राफ को हेडिंग बना के देना, ठीक है। इस तरह आपके पेपर पे इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे।
تو بچے یہ دیکھیے مضامین ہیں، تو مضامین میں نے قرآن مجید کی حقانت بیان کی ہے، مشرکین کے اعتراضات ہے، گستاخ رسول کی حسرتوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسی کے ساتھ دیکھیے عذاب الہی سے ڈرنا، رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات کا بیان، اور یہ اس کی صفات ہے، یہ میں نے اس طرح لکھی ہے، آپ اس کو فقرات میں لکھ لیں۔ اور آپ کا ترجمۃ القرآن کا پیرنگ اسکیم اور کچھ گیسٹ پیپر تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اوکے بچے، اللہ حافظ، بیسٹ آف لک۔